अब भाई पढ़ा दो, जनाजे की नमाज पढ़ानी आती तो पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं, हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी तू ही बोला, तो मुखिया जी बोले कि भाई जनाजा पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं, मुखिया बोले चाहे सरपंच बोलो, हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उसी में एक मन चला था, बोला नहीं पढ़ाइएगा तो डंडा देखे 5 डंडा लगेगा। मस्तान बोला ठीक है, सफ लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी भाई? बोलो बोलो। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। सारे लोग नियत बांध लिए। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। मई जून की गर्मी है, पसीना ऐसा चू रहा, लग रहा है कि पानी बरस रहा बदन से। कोई एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, पहला पैर रख रहा। पीछे वाले बैठ गए बेचारे। बोला हम समझी गए नमाजे जनाजा। आगे वाले मजबूर थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पीछे वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर भागे। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई। 40 मिनट के बाद तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी और हमको पूर्णिया जाना है। 1 घंटे के बाद चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़ लो। बोला इतनी लंबी नमाज आज तक हम लोग नहीं पढ़े। हालत देख रहे हम लोग की क्या है, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आजे पढ़ा दिया। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किया हो। वहां कलकत्ता से एक साहब तकरीर करने के लिए आए थे। मौजू रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे हैं। मैंने तकरीर में कहा अहले हदीस के स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बुलाओ मेरे भाई। क्या हो गया है हमारी कौम को? अभी एक जलसे में मैंने सुना ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिसके बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भजन मौजूद है, जो गैरुल्लाह के लिए भजन गाता है और गैरुल्लाह के लिए जो है अल्लाह के अलावा दूसरों की तारीफ में वो लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है और कुफरिया बातें करता है। उसको आज हमारी जमात अहले हदीस के और शेरशाबादी के स्टेज पर बुलाया जाता है। ये शर्म की बात नहीं मेरे भाई। अकीदा भी कोई चीज होती है, ईमान भी कोई चीज होती है। हमारे स्टेज का एक वकार है, एक सम्मान है, एक डिग्निटी है, एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। उसको बर्बाद मत करो मेरे भाई। जिसकी भी लच्छेदार बातें हैं और जिसके कभी आपने नाम सुन लिया उसको बुलाने मत लगो। पता लगाओ वो आलिम है कि नहीं, वो अहले हदीस है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं। जब बिदअती को पनाह देना जायज नहीं है तो बिदअती को अपने मोबाइल में भी पनाह देना जायज है। चौथी चीज, वलानल्लाहु मन गय्यर मनारल अर्ज़ी, और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा दे, जो अपने खेत के निशान को मिटा करके पड़ोसी के खेत पर नाजायज कब्जा कर ले, अपनी जमीन के कागजात में हेर फेर करके अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, जमीन के निशानात को मिटा ले, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी की जमीन हड़प कर आप क्या लेके जाएंगे मेरे भाई? मान लो आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके से हड़प ली, आपको तो जाना है 2 गज जमीन में ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। अब वो जमीन आपकी औलाद, आपके बच्चे फायदा उठाएंगे। आप खुद भी गुनहगार हुए, आपके बच्चे भी गुनहगार होंगे और आपको मिलने वाली भी चीज नहीं है, आप तो कब्र ही में जाएंगे। ऐसी जमीन जायदाद के लालच का क्या करना है मेरे? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं एक इंसान हूं, मेरे पास लोग जमीनों जायदाद का मसला लेकर के आते, हो सकता है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बात को सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐ मेरे साहबा कान खोल करके सुन लो, अगर मैंने गलत फैसला कर दिया और जो हकदार नहीं था उसको मैंने दूसरे की जमीन दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। इसलिए वो जमीन लेने वाला कान खोल करके सुन ले।
मेरे भाइयों सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी की जमीन जायदाद नाजायज तरीके से मत हड़पो। आज अफसोस की बात है, कचहरियों में, अदालतों में सबसे ज्यादा केस अगर मिलेगा मुसलमान का मिलेगा। कोई भाई की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, कोई बहन का हक मार के बैठा है, कोई बेटी का हक मार के बैठा है। मेरे भाई ऐसा न करो, अल्लाह के नबी ने लानत की। और आगे बढ़िए, लानत का हकदार बनाने वाला दूसरा काम, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर और सूद को लिखने वाले पर। और आपने आगे ये भी फरमाया, वहुम सवा, सबके सब बराबर हैं, खाने वाला भी बराबर, खिलाने वाला भी बराबर, सूद लिखने वाला भी बराबर और सूद की गवाही देने वाला भी बराबर। आज ये काम भी बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। कोई बंधन लोन चल रहा है साहब, औरतों को लोन दिया जा रहा है। बैंक वाला आता है, मर्दों को किनारे करके पहले औरतों से बात करता है, तुम्हें लोन चाहिए। पहले से बीवी बेचारी, उसको उसके शौहर ने सिखाया, बोल देना हाँ चाहिए। 1-2 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर महीने ब्याज भरा जा रहा है। मेरे भाई ये मसला आपको किसने बता दिया कि ब्याज का सिर्फ लेना हराम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ब्याज खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत और ब्याज खिलाने वाले पर भी। और एक बात और सुन लो, ब्याज खाने के बाद अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, इस बात का डर है कहीं हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार ना दी जाए। सूद ब्याज खाने वाले की इबादतें उसके मुंह पर मार ना दी जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है, अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना। कोई सोच नहीं सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी मां के साथ ज़िना करे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक काम। और कुरान तो यहां तक कहता है सूद खाने वालों के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम ब्याज खाना नहीं छोड़ते, अगर तुम सूद का लेन देन नहीं छोड़ते, तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दो। अल्लाह से कौन मेरे भाइयों लड़ाई कर सकता है? इसलिए सूद का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। अब ये एक अलग मसला है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम पर है। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट खुला है, हर क्वार्टर पर, हर 4 महीने पर हमारे बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। बैंक की पासबुक को अपडेट करो, चेक करो मेरे पास कितनी इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है। जो साल में ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे, बस अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजात। अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती है, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती है, और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती है। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा, गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है,
जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं, वल मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का तरीका ये था, बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद के घर आती है और कहती है, बलगनी अन्नका लानता कईता वकईता, ऐ अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं आज भी लानत करता हूँ, और मैं लानत क्यों न करूं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में, कुरान में किया है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं। जब उस औरत ने ये सुना कि हजरत अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि जिन औरतों के ऊपर कुरान में लानत की गई है, मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों न करूं, तो वो औरत क्या जवाब देती है? वो कहती है, क़राअतु मा बैन दफ्तैन, ऐ अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। ऐ अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला। आप ये कहां से बयान कर रहे हैं? इससे पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। आज बहुत मुश्किल है, लड़कियां आमतौर से हाफिजा नहीं बन पाती, और बहुत सारी लड़कियां हाफिजा बनती हैं मदरसे में, तो जब शादी होती है ससुराल में जाती हैं, अपने किचन का काम करने में, बच्चों को पालने में मगन हो जाती है, कुरान याद करके भूल जाती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कुरान की आलिमा थी। आज हमारी लड़कियां कहाँ हैं, हमारी बेटियां कहाँ हैं? कल मैंने सदलपुर के जलसे में कहा था, आज सोनबरसा में भी कह रहा हूं, हमारी शेरशाबादी कौम में मदरसे माशाअल्लाह बहुत सारे खुले हैं, मगर सारे लोग अपनी बच्चियों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सही है, जायज है, हराम तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बच्ची को मदरसे में डाले। वो औरत, उसका नाम उम्मे याकूब था, उसने कहा, अब्दुल्ला, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तस्करा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है, हाँ, अब आपकी बात समझ में आई।